हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं आपके सर्टिफिकेट के बारे में। एसएससी सीजीएल के अंदर जो भी आपके सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, कोई सा भी आपका सर्टिफिकेट हो, उस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्रूशियल डेट क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन सा डेट से पहले, क्रूशियल डेट से पहले का कितने पहले का आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होगा और कितने बाद के टाइम का वैलिड होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या उसके आगे का सॉल्यूशन क्या होगा, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिनका डीवी हो चुका है, और ये डीवी की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपकी सिलेक्शन पोस्ट हो, कोई सा भी हो, आपके सारे के सारे जो डीवी से रिलेटेड या फिर हम कह सकते हैं सर्टिफिकेट रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पल पल की अपडेट आपके चाहे एसएससी से हो, चाहे इसके रेलवे से हो, चाहे सर्टिफिकेट की हो, चाहे आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, कोई सी भी आपकी समस्या हो वो इस चैनल पर आपको बता दी जाएगी। और फिर भी अगर आपको मेरी बातों से आप संतुष्ट नहीं हो पाते हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम आईडी है धवन स्टडी पॉइंट पर, आप लोग वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर कोई मुझे मैसेज कर सकते हो। और ज़्यादातर कोशिश करना आप लोग कि मुझे जो मैं वहाँ पोस्ट डालता हूँ उस पर कमेंट में आप लोग किया करो, क्योंकि मैसेज में बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं कई बार मैसेज नहीं देख पाता हूँ, ठीक है। और मेरा एक फेसबुक पेज है धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, उसमें कोष्टक में लिखा हुआ है एन एजुकेशनल चैनल, तो इस पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आप मुझे कोई भी कमेंट या फिर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एससी एसटी सर्टिफिकेट की। तो एससी एसटी वालों को तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। पहले तो आपको बताता हूँ कि क्रूशियल डेट क्या होती है। क्रूशियल डेट होती है आपके जो आपका फॉर्म होता है, आपका जैसे आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल किया आपने, ठीक है, तो उसके जो लास्ट डेट होती है फॉर्म फिल करने की, लास्ट डेट जो होती है फॉर्म फिल करने की, वो होती है आपकी क्रूशियल डेट। सबसे पहली बात तो ये हुई। उसके बाद देखिए, तो एससी एसटी वालों का तो कोई चक्कर नहीं है, चाहे क्रूशियल डेट से आपका पहले सर्टिफिकेट जो है वो बना होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ एससी एसटी वालों को कि आपके पास सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, चाहे किसी भी डेट का हो, चाहे 3 साल पहले का हो, 4 साल पहले का हो, 5 साल पहले का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। स्टेट का आप लोग नहीं चलेगा, ठीक है, सेंट्रल का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए एससी और एसटी का। बाकी आपकी कोई भी क्रूशियल डेट का कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। आप आराम से डीवी की जाइए, चाहे सीजीएल में जाइए, चाहे एमटीएस में जाइए, चाहे सीएसएल में जाइए, कोई भी, चाहे सीबीओ में जाइए। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी मैंने बता दिया था पहले, मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब के बारे में। आपके पास देखिए क्रूशियल डेट तो ये होती है, लेकिन आपके पास कम से कम आपका सर्टिफिकेट जो है इससे पहले की डेट का बना होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बता रहा हूँ आपको, पहले ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है, जो आपकी क्रूशियल डेट होती है उससे पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। और अगर पहले का बना हुआ नहीं है, मैं आपसे पहले कर रहा हूँ, बना हुआ नहीं है, फिर भी आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्योंकि वहाँ पर जब आपका डीवी होगा तो डीवी के टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो बैठे होते हैं, जो आपका डीवी चेक करते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके का आपका बिहेव होता है, ठीक है, वहाँ पर किस तरीके का उनका नेचर होता है, वो डिपेंड करता है उन पर, ठीक है। तो वो आपको इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे या आपको कुछ सॉल्यूशन बता देंगे, आपको कुछ भी। तो आपके पास जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ, हो सके तो आपके पास क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा लेना अभी, ठीक है। यानी कि मैं क्या कहूँ, कुल मिला के ये बात कहूँगा कि डीवी के टाइम पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग ओबीसी सर्टिफिकेट की। देखिए, ओबीसी की सर्टिफिकेट की अगर एसएससी की बात करता हूँ तो एसएससी किस डेट को मानता है, तो क्रूशियल डेट से वो 3 साल पहले का सर्टिफिकेट मानता है, और क्रूशियल डेट के 6 महीने के बाद तक का जो है वो वैलिड मानता है। अगर मैं बात करता हूँ सीजीएल 2020 की, ठीक है, सीजीएल 2020 की बात करता हूँ मैं, जो को अभी आपने फॉर्म फिल किए थे वाले, ठीक है, अभी चल भी रहे शायद। तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी अगर वैलिडिटी बात करता हूँ मैं, अगर आप इसके लिए बात कर रहे हो सीजीएल 2020 के लिए, तो इसकी वैलिडिटी क्या है फॉर्म की, देखिए 1 फरवरी 2018 से 31 जुलाई 2021 तक। ध्यान रखना, 1 फरवरी 2018 से 31 जुलाई 2021 तक जो है आपका सर्टिफिकेट, अगर इसके बीच में बना हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, एसएससी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, ठीक है। यानी कि क्रूशियल डेट से 3 साल पहले का और 6 महीने क्रूशियल डेट के बाद तक का आपका सर्टिफिकेट वैलिड होता है अकॉर्डिंग टू एसएससी, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन उठता है, सर मेरा जो है सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल पुराना बना हुआ है,
3 साल यदि क्रूशियल डेट से 3 साल से भी यानी 4 साल 5 साल पुराना बना हुआ है तो क्या वो चलेगा? तो मैं आपसे एक कहूँगा, आप उसको रिन्यू करवा लीजिए या फिर आप नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है? क्योंकि 3 साल तक का ही वैलिड होगा, आप उससे पहले बनवाओगे तो फिर वो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेंगे यहाँ पे, तो इससे अच्छा है आप उसको रिन्यू करवा लेना आप लोग। और एक अगर आप बोलते हैं कि सर मेरा क्रूशियल डेट से अगर मान लीजिए मेरे पास 6 महीने से बाद मैंने बनवाया, सपोज करिए आपने क्रूशियल डेट के 7 महीने बाद बनवाया, तो मैं आपसे यही कहूँगा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कुल मिला के। क्योंकि एसएससी का एक पहले स्टूडेंट ने कोर्ट नोटिस भी किया था, पहले 3 साल पहले ही मांगते थे क्रूशियल डेट के, बाद में ऐसा अलाउ नहीं होता था, लेकिन फिर भी कोर्ट केस हुआ इन पर तो काफ़ी समस्याएं हुई स्टूडेंट को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि आप किसी को भी क्रूशियल डेट या फिर ऐसी डेट के अकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट डेट के अकॉर्डिंग आप किसी को स्टूडेंट की ज़िंदगी लाइफ जो है वो ख़राब नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है? उसके बाद फिर थोड़ा सा इसका झंझट खत्म हो गया था। तो मैं आपसे कुल मिला के एक ही बात कहूँगा, ओबीसी वालों से आप ध्यान सुन लो, बार बार आपका एक ही डाउट रहता है, सर मेरा इतने तारीख का बना हुआ है, इतने तारीख का बना हुआ है। सबसे पहला तो आपको जो एसएससी का फॉर्मेट है वो सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, या फिर आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, वो फॉर्मेट दोनों एक ही होता है, ठीक है? तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है ओबीसी का, वही एसएससी का फॉर्मेट होता है, दोनों सेम होते हैं, तो आपको बस बना होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये होगी बात हमारी ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, अभी तक भी नहीं है, अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग जल्दी सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए, चाहे 2020 वालों हो, चाहे आपके 2019 का अभी चल रहा है, डीवी होगा अभी स्टार्ट होगा, तो उनके लिए बात कर रहा हूँ। मतलब आपके पास अभी तक तो बन जाना चाहिए, खैर आप इतने तो आप सीरियस होंगे, ठीक है? अभी से पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। तो क्रूशियल डेट का वैसे तो एसएससी का वोटिंग महत्व होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि जब आप डीवी करवाने जाओ तो आपके पास कम से कम आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप पुराना ले जाना साथ में, और साथ में नया भी लेके जाना, दोनों लेके जाना, ताकि आपका उनको थोड़ा सा डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है? और सपोज करिए फिर भी अगर आप मान लीजिए अगर वो नहीं मानते हैं, एसएससी वाले अगर नहीं मानते कि नहीं हम तो इसी डेट का मानेंगे, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके जब आपका डीवी होगा तो उस पर वो लिख देंगे प्रोविजनल, पी लिख देंगे वो प्रोविजनल। अब आप ये मत समझना कि प्रोविजन का मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रोविजन का मतलब सीधा सा ये होता है कि देखिए एसएससी जो होता है ये एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। जॉइनिंग आपको कहाँ मिलती है? डिपार्टमेंट मिलती है। तो वो क्या करता है, प्रोविजन लिखने का मतलब ये है कि आपको वो जो डीवी थे, आपके डॉक्यूमेंट्स थे, वो आपको आपके जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर भेज दिए जाते हैं, फिर वो उसको वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद आपको फिर वो आपको जॉइनिंग दे देते हैं, ठीक है? तो इसका कोई इशू नहीं है। मैं आपसे कुल मिला के 100 बातों की एक बात मैं आपसे यही कहूँगा, जब आप लोग डीवी के अंदर बैठे हो, डॉक्यूमेंट वेरीफायर के अंदर बैठते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है? और वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 5 साल पुराना ले गए ओबीसी वाले, और ईडब्ल्यूएस खास कर बता रहा हूँ आपको, ठीक है? उसमें डेट मेंशन रहती है उसके अंदर कि आपका कब तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है? तो उस वैलिडिटी जो होती है उससे पहले पहले आपका सर्टिफिकेट बनाना होना चाहिए, ठीक है? तो ये वो बात हो गई हमारी सर्टिफिकेट के बारे में। और अब मैं बात करने वाला हूँ, जैसे 2020 का भी चल रहा है ये, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं अभी फाइनल ईयर के अंदर हूँ, ठीक है? काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए वैलिड होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मुझे बाहर निकाल देंगे, ठीक है? डीवी के टाइम पे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, देखिए जो अपनी क्रूशियल डेट होती है, जैसे मैं बात करता हूँ क्रूशियल डेट की, तो क्रूशियल डेट जो है आपकी वो कौन सी है इसकी? 31 जनवरी 2021। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? CGL 2020 जो फॉर्म है आपका जो चल रहा है अभी, ठीक है? इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसकी जो लास्ट क्रूशियल डेट है वो क्या है? 31 जनवरी 2021 है। तो इस डेट से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, चाहे आप फाइनल ईयर में हो, चाहे आपकी फाइनल कंप्लीट हो गई हो, ठीक है? इससे पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इसके बाद आपका रिजल्ट आता है तो फिर आपको डीवी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो फाइनल वाले आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बस आपका रिजल्ट जो है इस डेट से पहले आ जाना चाहिए था आपका। तो बस यही आपके सारे डाउट्स थे जो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है और आपको लगता है कि यहाँ पर जेन्युइन आपको कोई भी आपकी समस्या है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके जरूर आना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता लगता है कि हाँ आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे फेसबुक धवन स्टडी पॉइंट पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम ID धवन स्टडी पॉइंट ये आप जहाँ पर भी सर्च करोगे आपको धवन स्टडी पॉइंट के नाम से मिल जाएगा। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कहीं पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो और कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।